अगर कोई इंसान 4 दिन से मर चुका हो, शरीर सड़ने लगा हो और अचानक कब्र का पत्थर हटे और वो बाहर चलकर आ जाए, क्या आप विश्वास करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। बेथनी नाम के एक छोटे से गांव में मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर रहते थे। लाजर बहुत बीमार पड़ गया। हालत इतनी गंभीर हो गई कि दोनों बहनों ने तुरंत प्रभु यीशु को संदेश भेजा। प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं, वो बीमार है। उन्हें पूरा विश्वास था कि यीशु आएंगे और उनके भाई को चंगा कर देंगे। लेकिन दिन बीतते गए और यीशु नहीं चलकर आ जाए। क्या आप विश्वास करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। बेथनी नाम के एक छोटे से गांव में मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर रहते थे। लाजर बहुत बीमार पड़ गया। हालत इतनी गंभीर हो गई कि दोनों बहनों ने तुरंत प्रभु यीशु को संदेश भेजा। प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं, वो बीमार है। उन्हें पूरा विश्वास था कि यीशु आएंगे और उनके भाई को चंगा कर देंगे। लेकिन दिन बीतते गए और यीशु नहीं आए। बीमारी बढ़ती गई, सांसें धीमी पड़ने लगी और एक दिन लाजर ने अंतिम सांस ली। घर में रोना पीटना मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। 4 दिन तक उसका शरीर कब्र में पड़ा रहा। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है। 4 दिन बाद यीशु बेथनी पहुंचे। मार्था दौड़ती हुई आई और आंसुओं से भरी आवाज में बोली, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसके शब्दों में दर्द भी था और विश्वास भी। यीशु ने शांत स्वर में कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने सोचा, हाँ, अंतिम दिन के पुनरुत्थान में। लेकिन यीशु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। फिर यीशु कब्र के पास पहुंचे। वहां एक बड़ी गोल पत्थर की चट्टान लगी थी। चारों ओर सन्नाटा था। लोगों की आंखों में आंसू थे। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। लोगों ने डरते हुए कहा, प्रभु, 4 दिन हो गए हैं, अब तो बदबू आएगी। लेकिन यीशु के शब्दों में अधिकार था। पत्थर हटा दिया गया। यीशु ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, लाजर, बाहर आ। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। सबकी सांसें थम गईं। फिर कब्र के अंधेरे में हलचल हुई और अचानक एक आकृति दिखाई दी। लाजर कफन में लिपटा हुआ धीरे धीरे बाहर आया। भीड़ की आंखें फटी रह गईं। जो 4 दिन से मृत था, वो जीवित खड़ा था। रोने की आवाजें अब खुशी के आंसुओं में बदल गईं। मरियम और मार्था अपने भाई को देखकर स्तब्ध रह गईं। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। ये चमत्कार सिर्फ लाजर के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। जब हमारी आशा मर जाती है, जब हमारे सपने दफन हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी परमेश्वर अंतिम शब्द बोल सकता है। अगर 4 दिन बाद लाजर जीवित हो सकता है, तो आपकी टूटी हुई स्थिति भी बदल सकती है। जो आज असंभव लगता है, वही कल गवाही बन सकता है। आज सवाल ये नहीं है कि लाजर जीवित हुआ या नहीं। सवाल ये है, क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, तो अपने दिल में कहें, मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि जहां विश्वास है, वहां चमत्कार अभी भी संभव है।